जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन चंपत राय को मोदी और शाह ने ही ट्रस्ट में बिठाया था, अब वही चंपत राय गुजराती लॉबी की पोल पट्टी खोलने लगे। आखिर चंपत राय ने यह क्यों कहा कि पीएमओ से मुझ पर दबाव डाला गया? आखिर चंपत राय के पास में गुजरात लॉबी के खिलाफ में वो कौन से तथ्य हाथ आ गए, लग गए, जिसके बुनियाद पर चंपत राय ने पीएमओ की तरफ से दिया गया आदेश मानने से इनकार कर दिया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बेहद चौंकाने वाली खबर यह है और पहली नज़र में, पहली निगाह में पढ़कर और पहली बार सुन करके इस पर यकीन करना मुश्किल है, मगर दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है। चंपत राय में अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई? कैसे वो गुजरात लॉबी की पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं? और अब बिना एफआईआर के, ऐसा देश में पहली बार हुआ। एसआईटी जांच कर रही थी, शुरुआत एसआईटी की जांच की बिना एफआईआर के हुई। ऐसा होता नहीं है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन क्या दिख रहा है? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है ये सब कुछ जानना, क्योंकि अब बात करप्शन, घोटाले और सिर्फ चंदा चोरी या राम मंदिर तक नहीं है, बल्कि इसकी कड़ियां चंपत राय, गुजरात लॉबी, प्रधानमंत्री दफ्तर जिसे पीएमओ कहा जाता था, और फिर मोदी और शाह से जुड़ रही हैं। अब दोस्तों, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, देश के दरबारी मीडिया ने क्या लिखा पहले उसे दिखा देते हैं। बाकायदा हेडलाइन बनाई है कि पीएमओ ने, यानी कि प्रधानमंत्री दफ्तर ने राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा था चंदे का हिसाब। चंपत राय ने जांच का हवाला दे करके कर दिया इनकार। आगे क्या अंदर की खबर में कि अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी और जमीन खरीदने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट से पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगा। पीएम मोदी द्वारा लिखे गए पत्र पर जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया, लेकिन एसआईटी जांच का हवाला देकर प्रशासन को जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, किसने इनकार किया? यह खबर देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस के तौर पर खुद को क्लेम करने वाले आज तक की है। मतलब आप देखिए कि चंपत राय की इतनी हिम्मत हो गई कि पीएम मोदी के दफ्तर ने चंपत राय से हिसाब मांगा और उन्होंने हिसाब देने से मना कर दिया। ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। आखिर ऐसे कौन से राज हैं चंपत राय के पास जिस कारण पीएमओ में भी, मतलब पीएम मोदी का दफ्तर भी उनके खिलाफ कुछ कर पाने में अपने हाथ बंधे हुए महसूस करता है? देश के बड़े मीडिया हाउस की खबर को शेयर करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा, मोदी शाह पर प्रहार करते हुए लिखा कि जरा सोचिए, चंपत राय ने पीएम को हिसाब देने से मना कर दिया। इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की? ऐसा क्या राज जानते हैं चंपत राय कि पीएम भी उनके सामने मजबूर हो गए? और दूसरी ओर एसआईटी छोटे छोटे कर्मचारियों को बुलाकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। जाहिर तौर पर मौका तो केजरीवाल के पास है ऐसा कहने का, लेकिन इसी बीच में अब चंपत राय जिस संघ के आंखों के तारा हैं, विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय से किनारा कर लिया। केंद्र सरकार चंपत राय के खिलाफ अब कौन सा कदम उठा रही वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अब तक जांच में क्या मिला है उसे विस्तार से आगे आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आप सोचिए कि कैसे चंपत राय ने गुजरात लॉबी की पोल खोली है। यह अपने आप में दर्शाता कि गड़बड़ झाला बहुत दूर तक जाता है। अब यह भी कमाल है कि पहली बार जो हुआ कि बिना किसी एफआईआर के एसआईटी की जांच कराई जानी शुरू की गई। एसआईटी सरकार के अंडर में कैसे खानापूर्ति करती है आप जानते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उधर इस बीच में एक याचिका सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो सबको चौंका दिया। उसने याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया। मतलब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट था, मगर वो भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब, आसमान नहीं टूट पड़ेगा अयोध्या चढ़ावे चोरी मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देखिए, देश का दरबारी मीडिया जागरण, उसने खबर लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दोस्तों, ये कब कहा जाता है कि अरे छोड़ो यार, कोई कौन सा आसमान टूट रहा है? मतलब जब आप किसी चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं या आप नहीं चाहते कि उस मुद्दे पर बात हो, उस मुद्दे पर कोई स्टेप आगे लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट है। बहुत सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट का रवैया आपने देखा, हमने देखा, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि अब तो अदालतों पर भी सरकार का दबाव है। जैसा कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी शाह द्वारा बदला गया, लटकाया गया। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने लटका दिया, एसआईआर के मामले में लटका दिया। नकारात्मकता हमने देखी सुप्रीम कोर्ट से, कोई इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए कहने में। हमने देखा हाल में मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के
राज्यसभा के नामांकन पत्र को कैसे एक चुनाव आयोग का अधिकारी खारिज कर देता है और सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन तक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दखल दे सकते भाई? कहाँ ऐसा कानून लिखा हुआ दखल नहीं दे सकते? आप संविधान के कस्टोडियल हो, आप ऐसी बातें करोगे? क्या कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता था, संविधान के प्रावधान है। इसीलिए दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना हो तो बीजेपी का समर्थक होना जरूरी है। मैं तो सुनकर के हिल गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ टॉक शो में उन्होंने कहा कि आज के वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हो तो बीजेपी का समर्थक होना बेहद जरूरी है। सुनिए जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो इसी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको प्रो बीजेपी होना है, ये तय है। हाँ, अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होंगे। दे जस्ट वांट कि रिटायरमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट खुश रहे हमसे, ताकि रिटायरमेंट के बाद हमको 5 साल और टर्म मिल जाए आराम की जिंदगी में। तो दोस्तों देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के गड़बड़ झाला चंदा चोरी इसको लेकर के कोर्ट क्या करता, मगर इतना तो तय चंपत राय के पास कुछ तो है इस लॉबी के खिलाफ, जिसके कारण उन्होंने सरकार को, पीएमओ को बाईपास कर दिया। प्रधानमंत्री दफ्तर अगर ब्यौरा मांगे, हिसाब मांगे, वित्तीय ब्यौरा, और उस पर चंपत राय की इतनी मजबूत स्थिति हो जाए, या फिर यूं कहें, शब्द थोड़ा कड़वा है, कि हैसियत हो जाए कि पीएमओ को आंखें दिखाने लग जाएं। आइए आपको अब इस बीच में बताते हैं दोस्तों कि जांच में अब तक एसआईटी को मिला क्या, जल्दी चंपत राय से क्या कुछ पूछताछ हुई। जाहिर है सरकार को बाईपास किया गया है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे पूछताछ की है। उनका बयान दर्ज किया गया। पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई, ये सूत्र कह रहे। पुलिस ने ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अन्य संबंधित लोगों सहित लगभग 70 लोगों को नोटिस जारी किया था। पूछताछ के दौरान चंपत राय से चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था, प्रशासन निर्णय, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां, शिकायतों के निस्तारण को लेकर कई सवाल पूछे। जांच अधिकारियों ने उनके बयानों को रिकॉर्ड भी किया, जिसका मिलान अब अन्य गवाहों के बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा। अगर जांच के दौरान जरूरत महसूस हुई तो उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मगर इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय से खुद को अलग कर लिया। पीएमओ के उस मांगे गए ब्यौरों से चंपत राय ने तो इनकार कर दिया था, इसलिए अब सरकार भी समझिए एक तरीके से साइड में है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके खिलाफ क्या कुछ होगा। बहरहाल जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये सब कुछ कैसे हुआ। दोस्तों, ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा, पदाधिकारी गोपाल राव समेत लगभग 70 लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, अन्य संबंधित लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है। जांच एजेंसियां मंदिर के पास से 6 अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर चुकी है। गणना व्यवस्था, सुरक्षा से जुड़े लगभग 30 लोगों से भी पूछताछ की तैयारी है। अधिकारियों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया को समझे बिना चोरी की सटीक तस्वीर सामने नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो चंपत राय से पूछा गया, जो कुछ सूत्र बता रहे हैं कि सवाल क्या क्या थे अधिकारियों के जरिए, ये पूछा गया कि चढ़ावे की निगरानी की व्यवस्था कैसे संचालित होती थी, कर्मचारियों की जवाबदेही किसके पास थी, यदि पहले कोई शिकायत मिली थी तो उसका निस्तारण किस प्रकार किया गया। चंपत राय ने पूछताछ में कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं। जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी मिली, कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को पकड़वाने और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू उन्होंने करवाई। यानी कि अब चंपत राय और एसआईटी के बीच में जो भी बातचीत, जो भी पूछताछ, जो भी स्थिति है, उस पर एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। अब दोस्तों, जांच सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित भी नहीं है। जांच टीम भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा भी पहुंची हुई है। प्रबंधक सहित 5 कर्मचारियों से पूछताछ हुई। जो दस्तावेज थे, जो चढ़ावे के रकम जमा की गई थी, उसको एसआईटी ने साथ लिया। आरोपियों के बैंक खाते का विवरण, पिछले 5 वर्षों का बैंक स्टेटमेंट मांगा गया। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में कि चढ़ावे की राशि बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कहीं किस प्रकार की, किस अंदाज की अनियमितताएं थी। जो कुछ इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसमें आने वाले दिनों में इतना तो तय है कि कार्रवाई तो कोई बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ बात अब राम मंदिर चढ़ावे की, चंदा चोरी तक की नहीं है। ये बात बीजेपी की साख की है, क्योंकि राम मंदिर का श्रेय तो बीजेपी ही लेती है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी की पूरी राजनीतिक बिसात है। लेकिन जिस तरीके से चंपत राय, जो कुछ उनका अंदाज दिखा,
उनका एक्शन देखा, उनका तरीका देखा, वो भी पीएमओ से 2-2 हाथ का, ये किसी के गले से उतरता नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया उसके मायने। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।